जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ हम कवर करने वाले हैं। तो आप लोग प्रॉपर यहाँ से नोट्स बना सकते हैं और इतना ये नोट्स आपके लिए इनफ है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं जिस पॉइंट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ स्टार लगाते जाऊँगा या फिर उसे हाईलाइट करते जाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है। तो देखिए, जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वह एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता होता है, मतलब एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है जिसमें अनेक देश भाग लेते हैं और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसमें देश भाग लेते हैं और यह इस देखिए, ऐसा नहीं कि इसमें सभी देश भाग लेते हैं, नहीं, इसमें केवल वही देश भाग लेते हैं। सॉरी एक मिनट। इसमें केवल वही देश भाग लेते हैं जो राष्ट्रमंडल के सदस्य होते हैं। जो राष्ट्रमंडल के सदस्य होते हैं इसमें केवल वही भाग लेते हैं और इसका जो आयोजन होता है वो हर 4 साल पे होता है। इसका आयोजन हर 4 साल पे होता है और इसमें केवल राष्ट्रमंडल देश के ही मतलब राष्ट्रमंडल के ही सदस्य भाग लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट में जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत अभी मैं बाद में आगे वीडियो मतलब आगे नोट्स में बताऊंगा कि कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल क्या होता है। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में हुआ था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में हुआ था और जो सबसे पहला गेम का आयोजन किया गया था वो कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। कहाँ? कनाडा के हैमिल्टन में। और इसका जो नामकरण है ना वो कई बार चेंज हुआ है। तो जो इसका सबसे पहला नामकरण रखा गया था वो था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। फिर इसका नाम चेंज हुआ, तब इसका नाम चेंज करके रखा गया कि ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ। फिर इसका नाम बदला एक बार, तीसरी बार ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम और चौथी बार जो कि फाइनली अभी तक यही नाम चलता है वो नाम है कि कॉमनवेल्थ गेम्स। तो अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका नामकरण कितनी बार बदला जा चुका है तो ये 4 बार बदला जा चुका है, 1 2 3 और 4। और अभी जो नाम चल रहा है वो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है जो कि चौथी बार में फाइनल हुआ था। और अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1930 में हुआ था। कहाँ? कनाडा के हैमिल्टन में। अब आइए जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कॉमनवेल्थ क्या है, मतलब राष्ट्रमंडल क्या होता है। तो देखिए, हम बताते हैं। कॉमनवेल्थ जो है ना वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कॉमन और वेल्थ। कॉमनवेल्थ जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कॉमन और वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है हित और कॉमन का मतलब होता है एक समान। मतलब ऐसे देश जिनका हित एक समान था उन देशों को एक जगह ला के उनका एक ग्रुप बनाया गया और उसका नाम रखा गया था कॉमनवेल्थ। और ये कॉमनवेल्थ क्यों रखा गया था? क्योंकि देखिए, उनके हित क्यों समान थे। उस समय अधिकांश ऐसे देश थे जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा था, मतलब उन्होंने गुलाम बना के रखा था उपनिवेशित काल के समय। तो जिन जिन देशों पे अंग्रेज़ों का शासन था या उन्होंने गुलाम बना के रखा था तो उन देशों को उन्होंने एक ग्रुप, एक संगठित ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया और उसका नाम रख दिया कॉमनवेल्थ। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रमंडल में कौन से देश शामिल थे। राष्ट्रमंडल में केवल वही देश शामिल थे जिन पे अधिकांश देशों पे ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा था। तो उनके हितों को एक माना जाता था और अगर किसी भी एक देश में अंग्रेज़ों का जो नियम कानून बनते थे वो अधिकांशतः अन्य देशों पे भी लागू होते थे। और जो कॉमनवेल्थ का उद्देश्य था वो था खेल भावना बढ़ाना, शिक्षा की भावना बढ़ाना, लोकतंत्र स्थापित करना जो कि झूठ मूठ का था, विकास करना ये भी झूठा था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हाँ ये ठीक था। और अगर कॉमनवेल्थ का जो प्रमुख होते हैं उनके बारे में बात करें तो कॉमनवेल्थ के जो प्रमुख होते हैं, वर्तमान जो प्रमुख है वो किंग चार्ल्स थर्ड हैं। देखिए, जो ब्रिटिश एम्पायर के जो वहाँ के किंग नहीं होते हैं वही कॉमनवेल्थ के सुप्रीम होते हैं। तो वर्तमान जो प्रमुख है वो किंग चार्ल्स थर्ड हैं और ये जो है ये एक प्रतीकात्मक सिम्बॉलिक है। तो आइए अब देख लेते हैं कि यह गेम जो है वो कौन आयोजित करता है। तो ये जो गेम है वो कॉमनवेल्थ फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम के लंदन, मतलब ब्रिटेन के लंदन में इसका मुख्यालय स्थित है। और अगर प्रमुख गेम की बात करते हैं, प्रमुख गेम की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए एथलीट्स है, स्विमिंग है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, हॉकी है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, वेट लिफ्टिंग है, साइकिलिंग है, जिम्नास्टिक है, ठीक है,
स्क्वैश है, नेट बॉल है और ला बॉल्स है। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता ये क्या होता है। और अगर भारत की अब भारत के पे आते हैं कि भारत इसमें कब शामिल हुआ। तो देखिए भारत जो है ना, तो भारत में सबसे पहले 1934 में भाग लिया। भारत ने कब भाग लिया था इसमें? भारत ने सबसे पहले 1934 में इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जबकि इस गेम की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में स्टार्ट हो गया था। 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत 4 साल बाद 1934 में इसमें पार्टिसिपेट किया था। और भारत की मजबूत जो स्पर्धाएं थी, भारत देखिए मुख्यतः किन किन खेलों में मेडल जीतता है। तो भारत देखिए वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतता है, रेसलिंग में भी मेडल जीतता है, बॉक्सिंग में भी भारत अभी इस बार सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग में ही मेडल जीता है, 7 या 8 गोल्ड मेडल। बैडमिंटन में भी, शूटिंग में और टेबल टेनिस में भी। और अगर भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं तो आपको पता ही होगा कौन कौन है। हमारी पीवी सिंधु जी हैं, नीरज चोपड़ा जी हैं, साइना नेहवाल जी हैं, मैरी कॉम जी हैं और मीराबाई चानू जी हैं। और भारत में देखिए भारत में अगर इसकी मेज़बानी कब कब की थी। भारत ने इसका जो सबसे पहले मेज़बानी की थी वो 1910 में। भारत ने सबसे पहले मेज़बानी 1910 में की थी, दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसका जो शुभांकर था वो था मॉस्कट, जिसको सेरा कहा जाता है। और इसमें पैरा स्पोर्ट्स भी शामिल होते हैं। पैरा स्पोर्ट्स वो होते हैं जिसमें दिव्यांग लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसे पैरा स्पोर्ट्स कहा जाता है। पुरुष और महिला दोनों को इसमें समान अवसर दिए जाते हैं। फ्रेंडली गेम के नाम से भी ये प्रसिद्ध होता है। और अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये चीज़ें आपको तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये चीज़ें, ये वाला जो मैंने नोट्स बना रखे हैं 12वां, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देखिए, पहला जो आयोजन था 1930 में था। पहला आयोजन कनाडा में किया गया था। हर 4 साल पे इसका आयोजन होता है। भारत ने पहले भाग 1934 में पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था। और अगर भारत की मेज़बानी की बात किया जाए तो भारत ने 2010 में पहली बार इसकी मेज़बानी की है। और इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है वो 56 है। इसमें 56 देश शामिल। अगर ट्रिक की बात कर लेते हैं तो मैंने ट्रिक भी शामिल कर रखा है। 30 में शुरुआत, 34 में भारत ने भाग लिया, 10 में दिल्ली, 2010 में 34 में भारत ने भाग लिया। तो मैं एक बार फिर से इन सब जो हाईलाइट कर रखे हैं उन्हें मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा। मैंने एक वीडियो में कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को इसमें इंक्लूड किया है और जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे बता भी रखा है। एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला। तो जय हिंद। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच।